मेवाड़ राज परिवार, उदयपुर राजघराना, राजपूताने के इतिहास में हिंदुजा सूरज के नाम से जाने जाते हैं। मेवाड़ महाराणा वह राजघराना जिसमें भारतीय इतिहास के वीर योद्धा मेवाड़ महाराणा सांगा और मेवाड़ महाराणा प्रताप हुए। लेकिन आज वही मेवाड़ राजघराना, वही उदयपुर राज परिवार आज विवादों के घेरे में है। संपत्ति विभाजन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। हम यदि उदयपुर राज परिवार की बात करें तो मेवाड़ महाराणा सांगा के वंशज, मेवाड़ महाराणा प्रताप के वंशज एकीकरण के समय महाराणा हुआ करते थे, जिस महाराणा का नाम बताते हैं भूपाल सिंह। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह जो थे वो अंतिम राजपूत राजा थे। 1930 से लेकर और 1955 के मध्य राजा रहे। अंतिम राजपूत राजा थे जिन्होंने राजपूतों के एकजुट होने का सौपन देखा था। दुर्भाग्यवश उनका यह सौपन पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उनका सौपन पूरा होता उससे पहले 1955 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह की मृत्यु हो गई। महाराणा भूपाल सिंह की मृत्यु हुई। जिस दिन महाराणा भूपाल सिंह की मृत्यु हुई उसके लगभग 8 महीने के बाद एकीकरण संपन्न हुआ। तो आधुनिक राजस्थान के जनक मोहनलाल सुखाड़िया ने मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के लिए कहा कि आज महाराणा भूपाल सिंह, आज उस महान आत्मा को मुक्ति मिल गई होगी जिन्होंने राजपूतों के एकजुट होने का सौपन देखा था। राजपूताना एकजुट हुआ, लेकिन महाराणा भूपाल सिंह के जीते जी नहीं हो पाया। महाराणा भूपाल सिंह की बात करते हैं तो इनकी 1955 ईस्वी में निसंतान मृत्यु हुई थी। इन्होंने एक बच्चा गोद लिया था, दत्तक पुत्र। शिवरती के महाराज हुआ करते थे, शिवरती के जागीरदार हुआ करते थे। कहां के? शिवरती के जागीरदार हुआ करते थे, जिसका नाम बताते हैं महाराज प्रताप सिंह। महाराज प्रताप सिंह के पुत्र, जिस पुत्र का नाम बताते हैं भगवंत सिंह। ये भगवंत सिंह ही मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के दत्तक पुत्र के नाम से जाना जाता है। महाराणा भगवंत सिंह इतिहास में विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि सनातन धर्म प्रचार में सर्वाधिक योगदान किसी महाराणा का है तो उस महाराणा को हम भगवंत सिंह के नाम से जानते हैं। महाराणा भगवंत सिंह की यदि हम बात करें, महाराणा भगवंत सिंह की बात करें तो भगवंत सिंह कब से कब के मध्य शासक हुए थे? तो ये शासक थे 1955 से लेकर 1984 के मध्य। ये इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि संवैधानिक तौर पर अंतिम महाराणा जिसे महाराणा की पदवी प्राप्त थी, क्योंकि हम जानते हैं कि 1971 ईस्वी के 26वें संविधान संशोधन के तहत भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं व रियासतों द्वारा धारण की जाने वाली पदवी का पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया। तो संवैधानिक तौर पर 1949 में जो प्रावधान किया गया था, उस प्रावधान के तौर पर महाराणा की उपाधि धारण करने वाला अंतिम राजा कौन था? तो उसका नाम था महाराणा भगवंत सिंह। ये महाराणा भगवंत सिंह जो थे, ये 1969 ईस्वी में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष बने थे। किसके? विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष बने थे। और अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने 1984 ईस्वी में उदयपुर में विश्व हिंदू परिषद का 10वां सम्मेलन बुलाया। और इस 10वें सम्मेलन में लगभग 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और 50 देशों से आने वाले कुल प्रतिनिधि या सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उन सदस्यों की संख्या कितनी बताते हैं भाई हम? सदस्यों की संख्या थी 4700। मेवाड़ महाराणा भगवंत सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया। महाराणा भगवंत सिंह मृत्यु से पूर्व इन्होंने क्या किया? इनकी जो कुल संपत्ति थी, क्या थी? जो कुल संपत्ति थी, उस संपत्ति का 25% भाग जो था वो उत्तराधिकारी के लिए छोड़ा। और जो उत्तराधिकारी हुए उस उत्तराधिकारी का नाम बताते हैं महेंद्र सिंह। क्या नाम बताते हैं? महेंद्र सिंह। और दूसरा 75% भाग जो था वो एक ट्रस्ट को दे दिया।
एक ट्रस्ट के नाम कर दिया, एक ट्रस्ट बनाई गई जिसे हम महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। और इस फाउंडेशन का अध्यक्ष किसी को बनाया गया तो वो अध्यक्ष बनाए गए अरविंद सिंह। अध्यक्ष कौन बने? अरविंद सिंह। और इसका ट्रस्टी बनाया गया तो ट्रस्टी बनाया गया पुत्री को, जिस पुत्री का नाम बताते हम योगेश्वरी देवी। क्या नाम बताते हैं? योगेश्वरी देवी। महाराणा बने महेंद्र सिंह। महाराणा बने 1984 से लेकर और वर्ष 2024 तक जो महाराणा रहे उस महाराणा का नाम बताते हम महेंद्र सिंह। लेकिन मेवाड़ राज परिवार की वास्तविक संपत्ति, अधिकतम संपत्ति जो थी वो ट्रस्ट के अधीन चली गई और उस ट्रस्ट को क्या कहते हैं हम? महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। और उस ट्रस्ट किया अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो अरविंद सिंह को। और ट्रस्टी किसको बनाया गया? योगेश्वरी देवी। वर्ष 2024 ईस्वी में महाराणा महेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई और महाराणा महेंद्र सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र राजा बने, जिस पुत्र का नाम बताते हैं विश्वराज सिंह। महाराणा विश्वराज सिंह जो वर्तमान में महाराणा का पद प्राप्त है। लेकिन एक नाम और पढ़ा जाता है और उस नाम को हम पढ़ते हैं महाराणा अरविंद सिंह के नाम से। श्री जी हुजूर अरविंद सिंह, महाराणा अरविंद सिंह। ये महाराणा अरविंद सिंह का जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो मेवाड़ के इतिहास में एक अलग पहचान उभर कर आता है। उदयपुर रियासत को, उदयपुर राज्य को, उदयपुर शहर को एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का श्रेय, बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है तो उस व्यक्ति का नाम था महाराणा अरविंद सिंह। महाराणा अरविंद सिंह ने कहा था कि मैं अतीत में विश्वास करता हूं, मैं अतीत में विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे पैर भविष्य में टिके हुए हैं, मेरे पैर वर्तमान में टिके हुए हैं और मैं भविष्य को लेकर विचार करता रहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अतीत को मानता हूं, मैं अतीत को मानता हूं, मेरे पैर वर्तमान में टिके हुए हैं और मैं भविष्य को लेकर सोचता हूं। उदयपुर राज्य को, उदयपुर शहर को, उदयपुर नगर को एक पर्यटन के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है तो उस व्यक्ति का नाम था महाराणा अरविंद सिंह। अरविंद सिंह की हाल ही में मृत्यु हो गई है, जिनके उत्तराधिकारी के रूप में, पुत्र के रूप में महाराणा लक्ष्यराज सिंह उपलब्ध हैं। लेकिन संपत्ति का जो विवाद है, 75% संपत्ति का जो विवाद है, उस विवाद का पहली बार डिसीजन आया था 1 अप्रैल 2021 को। कब आया था? 1 अप्रैल 2021 को पहली बार डिसीजन आया और डिसीजन में कोर्ट ने कहा कि संपत्ति को 4 वर्ष के लिए बांटा जाए। 1 अप्रैल 2021 से और 2025 तक इस संपत्ति का अधिकारी कौन रहेगा? महेंद्र सिंह। 25 से लेकर और 29 तक इस संपत्ति का अधिकारी कौन रहेगा? तो आपकी योगेश्वरी देवी। कौन रहेगी? योगेश्वरी देवी। और 29 से और रेगुलर अगले 4 साल कौन रहेंगे? तो अरविंद सिंह। हालांकि अरविंद सिंह की मृत्यु हो गई है, महेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई है। महेंद्र सिंह के उत्तराधिकारी हैं, जिस उत्तराधिकारी का नाम बताते हम विश्वराज सिंह, और अरविंद सिंह के उत्तराधिकारी हैं जिसका नाम बताते हैं हम लक्ष्यराज सिंह।